2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर समाजवादी पार्टी की रामपुर में बात करें तो यहां पर फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा घातक भी हो सकता है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिनको नामांकन कराने के लिए यहां भेजा था वो अपने कुछ साथियों के साथ आए और नामांकन कराकर चले गए। दूसरी बात और दूसरी तस्वीर, समाजवादी पार्टी में आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा भी आए और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के नेताओं के साथ वो अंदर दाखिल हुए और नामांकन कराकर वापस चले गए। दो तस्वीरें एक ही पार्टी के अलग अलग नेताओं की अलग अलग दिशा में। समाजवादी ने एक ऐसे इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं, सारे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। उस जगह से आए हैं जहां से मौलाना आज़ाद आए थे, इसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश में। अखिलेश यादव से कोई बात हुई आपकी? क्या बात हुई? जी साहब ने मुझे भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है। प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा। फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। क्या इन सब चीजों को लेकर आजम खान की कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी या फिर अभी बात बन सकती है क्योंकि सिंबल के लिए अभी तारीख है। बहरहाल लेकिन आज जिस तरह से रामपुर के कलेक्ट्रेट में जो तस्वीर दिखी है उन तस्वीरों पर हर कोई अपनी जुबान से सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर आसिम राजा या फिर वो जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व में नदवी साहब को यहां पर नामांकन के लिए भेजा है। आजम खान के लोगों ने आजम खान की अज़मियत को बचाने के लिए कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि आप रामपुर जाओ और यहां से चुनाव लड़ो, लेकिन यह प्रस्ताव फिलहाल अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया और अपनी सहमति से जिनको यहां पर भेजा शायद वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। इसी की वजह से आसिम राजा यहां पर अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आए और नामांकन करके चले गए। नदवी साहब ना तो आज रामपुर में मीडिया को कुछ बता पाए, ना मीडिया को तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें थी उनको क्लियर कर पाए और वो यहाँ से चले गए। उधर आसिम राजा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि प्रशासन ने पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जो चीज़ें की थी उन सब चीज़ों को लेकर हम बहिष्कार कर रहे हैं। यानी कल बहिष्कार कर रहे थे और आज नामांकन कराने आ गए। कल का फैसला कल के साथ है। फैसले हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ कोई मसला नहीं है। राजनीति है ये। जैसे हालात होते, कल का फैसला कल के साथ है। फैसले हमेशा के लिए नहीं होते। कुछ कोई मसला नहीं है। राजनीति है ये। जैसे हालात होते। तो ये समाजवादी पार्टी की कथनी करनी खुद के लिए कितना घातक होगी, इस पर भी देश और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, क्योंकि राजनीति में बात के मायने पल पल बदलते हैं, लेकिन जो नेता बदलते हैं, जो पल पल बदलते हैं, उनको कुछ लोग, कुछ वोटर, कुछ सपोर्टर ही बदल देते हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटर सपोर्टर किसको बदलने जा रहे हैं और किसको समझकर इस बार रामपुर का सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजने जा रहे हैं, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो न पहले से ही यहाँ पर सांसद थे उन्हीं पर दांव खेलते हुए चुनाव मैदान में उतारा और आज उनको नामांकन कराने के लिए शीर्ष के बड़े नेता कलेक्ट्रेट परिसर में आए और नामांकन कराकर चले गए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो बिखराव है, जो टकराव है, जो आज देखने को मिला, इन सब चीज़ों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने कहा है कि हमको ना तो किसी के नुकसान से कोई मतलब, ना किसी के फायदे से कोई मतलब। भाई हमारा क्या नुकसान है? वो अगर लड़ें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ना लड़ें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी चुनाव में कूद गई है और चुनाव में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो किससे टक्कर है आपकी? नहीं, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। जिसकी टक्कर होगी हमसे टक्कर होगी। ये छोटे छोटे दल हैं, ये राजनीति करते हैं फ़ायदे नुकसान की। कहीं अपने परिवार के लिए फ़ायदा देखते हैं, कभी अपनी पार्टी के लिए फ़ायदा देखते हैं, कभी अपने जात के लिए, कभी मजहब के लिए फ़ायदा देखते हैं। हमने जात बात की कभी राजनीति नहीं की। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। और आपने रामपुर में उसका नमूना देखा होगा, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर की आबादी है। और आज चाहे हमारे किसी कोने में चले जाओ रामपुर में, आज हिंदू मुसलमान सब एक ही बात कह रहा है, अब की बार 400 पार। देखना यही दिलचस्प होगा कि रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव करके रामपुर की लोकसभा सीट पर कमल खिलाया है, इसको बरकरार कमल खिलाने में कितना दम रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आजम खान, अखिलेश यादव
जिन चीज़ों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जो चीज़ें पार्टी में चल रहे हैं, इनको सुधार करके कुछ बेहतर कर पाएँ तो ये भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएं। बहरहाल दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा हो रहा है ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तय करना है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि हमें किसी के लड़ने से ना लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से जीत रहे हैं। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।